चाणक्य, आज राजसभा में बड़े बड़े विद्वान आए हैं, तुम भी चलोगे? गुरुदेव, ज्ञान उम्र देखकर नहीं आता, मैं अवश्य चलूंगा। राजा महाराज, आज हम कठिन प्रश्नों की प्रतियोगिता करेंगे। अच्छा, देखते हैं किसकी बुद्धि सबसे तेज है। इस सभा में बच्चों का क्या काम? अगर प्रश्न ज्ञान का है तो उम्र का प्रश्न क्यों? तुम हमें चुनौती दे रहे हो बालक? नहीं, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ। छोटे चाणक्य, क्या तुम भी प्रश्न पूछना चाहते हो? जी महाराज, लेकिन पहले एक छोटी सी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? धन? धन? नहीं। अनाज? वो भी नहीं। तो उत्तर क्या है? ज्ञान महाराज। ज्ञान बांटने से कम नहीं बल्कि बढ़ता है। बहुत सुंदर उत्तर। ये तो आसान प्रश्न था, इससे बुद्धिमत्ता सिद्ध नहीं होती। तो आप मुझे अपना सबसे कठिन प्रश्न पूछिए। बताओ, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या मैं अपना उत्तर सोचकर दूं? राज्य की सबसे बड़ी शक्ति प्रजा का विश्वास है। प्रजा का विश्वास है। तुमने ऐसा क्यों कहा? जिस राजा पर प्रजा विश्वास करे, उसके साथ पूरा राज्य खड़ा रहता है। लेकिन राजा के पास सेना और धन भी तो होता है। सेना डर से साथ रह सकती है, विश्वास दिल से साथ रहता है। ये बालक बातों से सबको प्रभावित कर रहा है। बातों से नहीं, तर्क से। आप चाहें तो मुझे और परख सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्वयं प्रश्न पूछूंगा। पूछिए महाराज। यदि तुम्हारे पास धन और ज्ञान में से केवल एक चुनने का अवसर हो तो क्या चुनोगे? ज्ञान महाराज। धन क्यों नहीं? धन खो जाए तो ज्ञान से फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान खो जाए तो धन भी नहीं बचता। विद्वानों, अब आप क्या कहते हैं? महाराज, इसका उत्तर देना कठिन है। चाणक्य, आखिरी प्रश्न मेरा होगा। पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपनी गलती को गलती मानने से इनकार करना। और सबसे बड़ी ताकत? अपनी गलती से सीखकर खुद को बदल लेना। आज इस सभा में सबसे बड़ी सीख मुझे मिली है। महाराज, ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसका सही समय पर सही उपयोग हो। हम स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। आज तुमने हमें भी बहुत कुछ सिखाया। बाल चाणक्य, आज से तुम मेरी विशेष सभा में ज्ञान और नीति सीखने आओगे। धन्यवाद महाराज। मैं वचन देता हूँ कि अपने ज्ञान का